हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपन पढ़ेंगे फायर डोर के बारे में। इमरजेंसी एग्जिट आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स है, इंडस्ट्रीज़ है, यानी कोई भी उद्योग हो, चाहे कोई भी जगह हो जहाँ इमरजेंसी के लिए तो ये इक्विपमेंट होते हैं, इंस्टॉल किए होते हैं। तो इसके बारे में आपने देखा भी होगा, हर एक लगभग हॉस्पिटलों में सब गए हुए हो ना। अपन बात करेंगे दोनों प्रकार के कैंडिडेटों के लिए जो फायर सेफ्टी से कोई संबंध नहीं रखता, उनको भी आज नॉलेज देंगे कि व्हाट इज फायर डोर। किसी बिल्डिंग में आपको ये इमरजेंसी एग्जिट का अगर ये बोर्ड दिखा मिले, अगर इस प्रकार का आपको ये गेट मिले, तो इसका मतलब क्या है, ये दरवाज़ा क्या होता है। और दूसरे उन कैंडिडेटों की बात करेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फायर सेफ्टी में और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बेसिकली देखा जरूर है, पर डीपली तरीके से आज तक न तो किसी ने बताया और न उन्होंने कभी समझा। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को, अंत तक जरूर देखिएगा। फायर सेफ्टी से संबंधित शानदार नॉलेज है, शानदार टॉपिक है, अच्छा नॉलेज वाला टॉपिक है, काम आएगा। देखोगे तब अच्छा भी लगेगा, समझोगे तब और भी आगे और टॉपिकों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। चलो अपन बात करते हैं। और उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे एसएमजी फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने विजिट किया है, हमारा ये वीडियो देखा है, तो सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। फायर एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है कि लास्ट में, अंत में निकलना। एग्जिट का मतलब यहाँ से बाहर निकलना। फायर का मतलब होता है आग। फायर एग्जिट, सबसे पहले इस टॉपिक में मैं बात कर लेता हूँ फायर एग्जिट क्या होता है। फायर एग्जिट, उसके बाद में अपन बात करेंगे फायर डोर के बारे में। फायर एग्जिट यानी जब भी कहीं किसी बिल्डिंग में इमरजेंसी कार्य या इमरजेंसी कोई घटना होती है जिसकी वजह से, या अपन बोले तो अगर आग लगती है, बेसिकली आग ही होती है। जब आग लगती है तब अपने को भागने के लिए रास्ता चाहिए। भगदड़ मच जाती है बिल्डिंग में, अनेक हो सकते हैं, वहाँ 2 व्यक्ति और हो सकते हैं वहाँ 100 व्यक्ति हो काम करने वाले। और उस बिल्डिंग में अपन क्या करेंगे, रेजिडेंस बिल्डिंग भी हो सकती है, घरवा कोई भी हो सकता है, बच्चा बूढ़ा, अनेक लोग होते हैं। और उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए, सुरक्षित जगह जाने के लिए अपने को चाहिए अच्छा वे, अच्छा रास्ता। और वो रास्ता सर कहाँ मिलेगा, वहाँ तो बेसिकली अगर बड़ी बिल्डिंग है, अलग अलग फ्लोर्स की है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए आप बोलोगे सर वहाँ तो आपकी जो सीढ़ियाँ होती है उससे उतर कर बाहर जाएंगे। कोई बोलेगा सर वहाँ तो लिफ्ट भी यूज़ की जाती है, उससे बाहर निकलेंगे। नहीं, कंप्लीटली डिटेल अपने सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। फायर एग्जिट एक ऐसा एग्जिट, एक ऐसा द्वार जब अपन इमरजेंसी कोई घटना होती है तब उसमें आसानी से अपन बाहर निकल सकें। एग्जिट बोलते हैं ना, ये एग्जिट है, ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता, समझ गए ना। बाहर निकलने का एग्जिट होता है फायर, यानी जब आग लगेगी किसी बिल्डिंग में, आग लगने की कोई घटना होती है तब उस बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला दरवाजा, बाहर निकलने वाला जो एग्जिट पॉइंट होता है उसे कहते हैं फायर एग्जिट, समझ गए ना। हो सकता है फायर एग्जिट हो और भी किसी प्रकार की घटनाएं हो, कोई केमिकल का रिसाव हो गया हो, किसी अन्य प्रकार की घटनाएं हो, यानी या भूकंप का, किसी प्रकार की ऐसी घटना जिसकी वजह से मानव को नुकसान हो और उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए बाहर निकलना होता है, तो वे क्या होता है, इमरजेंसी एग्जिट बोल सकते हैं, फायर एग्जिट बोल सकते हैं, समझ गए ना। इमरजेंसी में, आपातकालीन घटना में बाहर निकलने वाला रास्ता इमरजेंसी एग्जिट, और फायर की स्थिति में बाहर निकलने वाला रास्ता फायर एग्जिट। अब सर ये दरवाजा फायर डोर, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। फायर डोर क्या होता है? फायर का मतलब आग, डोर का मतलब दरवाजा। एक मैं टॉपिक ले लेता हूं, आपको दिख रहा है ना, इस दीवार में एक ये दरवाजा लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एग्जिट, लिखा हुआ है ना, और इस दरवाजे को बोलते हैं फायर डोर। क्या बोलते हैं? फायर डोर। सर ये फायर डोर ठीक है, देखते ही समझ में आ गया कि दरवाजा है और जब आग लगती है तब इसी दरवाजे से बाहर निकलना है। नहीं दोस्तों, इसकी पूरी अपने पास में डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में, पूरी डिटेल से, ताकि आप भविष्य में जब देखो कि ये दरवाजे अन्य दरवाजों से भिन्न क्यों हैं, इनमें ऐसा क्या होता है कि वो उनमें औरों में नहीं होता, यानी भिन्नता इनमें क्या है, समझ रहे हो ना। और फायर सर्विस में छोटे छोटे टॉपिकों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं आगे एक पॉइंट पे आता हूँ। देख लीजिए, अनेक प्रकार के दरवाजे मिलते हैं आपको। लगेज के लिए अलग से कोई आपको बड़ा दरवाजा भी मिलेगा, समझ गए ना। छोटे दरवाजे भी होते हैं और छोटे दरवाजे भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के दरवाजे मिलते हैं।
किसी को पुश करके अपन क्या करते हैं, उसमें लॉक लगा होता है, बाहर खोलने और चढ़ने के लिए लॉकिंग सिस्टम से उसको खोलते हैं। किसी में एक पुश हैंडल दिया होता है ताकि उसको दबाने से वो क्या होगा, बाहर खुलेगा। यानी अलग अलग प्रकार की ये अपने को क्या मिलते हैं, डोर्स मिलते हैं। आपने देख लिया ना ये आकृति, कहीं पर भी बिल्डिंग में इस प्रकार के डोर आपने शायद देखे होंगे। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि सर ये आखिर इसका क्या काम होता है, अन्य दरवाजों से कैसे भिन्न है। देख लीजिए, सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, एक एक इसके पार्ट को अलग करके पढ़ेंगे इस प्रकार से, कितनी इसमें लेयर्स होती है, कौन सी लेयर को क्या नाम दिया जाता है, और ये दरवाजा अंदर खुलता है या बाहर खुलता है, और क्यों दरवाजा लगाया जाता है, क्यों खुलता है, समझ गए ना। एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर कोई बिल्डिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक बिल्डिंग है, कम से कम ये इसके फ्लोर्स है, एक दो तीन फ्लोर्स की है, ये ग्राउंड फ्लोर है, 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। इसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रिक के लिए अपन बात करें, लिफ्ट भी लगी हुई है ना, लिफ्ट भी लगी हुई होती है। इसमें क्या होता है, एक अपने पास में सीढ़ियां भी, अपने फ्लैट्स में जाने के लिए सीढ़ियां भी लगी होती है। सीढ़ियां आप जाओगे, एक तो अंदर से भी सीढ़ियां आपको मिलेगी और एक मिलेगी बिल्कुल यहाँ बाहर में क्या करने होती है, आउटलेट में आपको ये सीढ़ियां मिलेगी। अब जैसे कहीं किसी बिल्डिंग में फायर हुई, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, तो फायर होने के बाद में हो सकता है वहाँ इलेक्ट्रिक पैनल की वजह से फायर हुई थी, यानी इलेक्ट्रिक के जो भी इक्विपमेंट वहाँ इंस्टॉल किए हुए हैं उनको अपन अपनी सेफ्टी फीचर्स के रूप में यूज नहीं लेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आग लगने के बाद में किसी भी भवन में अगर लिफ्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं या लिफ्ट चल रही है, तो सबसे पहले उसको क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, उसका यूज नहीं तो किसी को करने दोगे, और ये खुद नए ही खुद करोगे, यानी लिफ्ट का उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। अब किसी भी भवन में या किसी भी फ्लोर्स में अगर आग लगी है, तो आग लगने के बाद में वहाँ केवल और केवल धुआं ही धुआं होगा, और आग बढ़ भी सकती है, ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगी ना, बढ़ने की वजह से वहाँ की जो अंदर की जो सीढ़ी है वहाँ से अपन नहीं गुजर सकते, वहाँ से नहीं गुजर सकते ना, क्योंकि वहाँ से आएंगे तो आग से होते हुए गुजरना, अपने पास में वो संसाधन, वो उपकरण नहीं होते जिसकी वजह से अपन आसानी से आग से निपट करके बाहर निकल सकें, क्योंकि पूरी मंजिल के जो लोग हैं उनको नीचे बाहर निकलना है, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट से बाहर निकलना है। अब सर ये फायर एग्जिट क्या होता है, हर एक फ्लोर्स में जो फ्लैट्स होता है उसमें क्या लिया जाता है, कोई भी भाई अगर रेजिडेंस में फ्लैट हो सकता है, किसी भी कंपनी का फ्लैट हो, ऑफिस हो सकता है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स के अलग अलग वार्ड्स हो सकते हैं, उनमें क्या होता है, एक अलग से गेट बनाया जाता है, अलग से एक गेट बनाया जाता है। अब और गेट तो और बिल्डिंग में और भी होते हैं, वो क्या होते हैं, फायर होने के बाद जल भी जाते हैं। अगर अपन लोहे का गेट घर में लगा लेते हैं तो अगर उसमें अगर फायर होगी और उस गेट को खोलने की कोशिश करेंगे तो हाथ जल जाएंगे। लकड़ी की गेट है, थोड़ी सी फायर होने की वजह से लकड़ी खुद जलने लग जाएगी। यानी वो साधारण जो गेट होते हैं अपन डोर्स यूज करते हैं, वो इस इमरजेंसी के यूज में कैसे काम करेंगे, वो तो अपन बाहर निकलने के लिए अपने को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे अपने को खुद को नुकसान नहीं हो। इसके लिए एक रास्ता चाहिए, रास्ता इसके लिए हमने क्या बना दिया, एक पीछे से रास्ता बना दिया, सीढ़ियाँ बना दी, जिससे आसानी से लोग क्या होते हैं, वो जितने भी फ्लोर्स बने हुए हैं उसके जो लोग हैं वो आसानी से नीचे आ सकते हैं, समझ गए। अब इसमें जो गेट लगा होता है, ये जो गेट होता है ना, ये एक विशेष प्रकार का गेट बनाया जाता है, डोर बनाया जाता है, इसी को बोलते हैं फायर डोर। यानी जब आग लगती है, जैसे 3rd फ्लोर में आग लगी, आग लगने के बाद में वहां क्या होंगे, उपस्थित जो भी लोग होंगे, वहां उपस्थित जो भी लोग होंगे, सारी चीज बताएंगे अपन, ढंग से करेंगे चीजों को। आग लगने के बाद में इस पूरे फ्लोर्स में क्या होगा, धुआं ही धुआं उत्पन्न हो जाएगा। हो सकता है वो पूरा प्रकाश हो, आग लगेगी, आग बढ़ती हुई उसकी ज्वाला हो, धुआं ज्वाला हो, धुआं तो होगा ही होगा। और धुआं होगा, अगर यहाँ कोई किसी अन्य गेट लगा दिया, लकड़ी का गेट लगा दिया, तो ये खुद जल करके पूरी सीढ़ियों में धुआं ही धुआं कर देगा ना। और यहाँ से लोग आसानी से उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब अपन दौड़ते हैं तो अपने को अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी अपने को कहाँ से मिलती है, वातावरण से तो मिलती है। ऑक्सीजन जब जैसे जाएगी और कार्बन जैसे अंदर जाएगा तो कार्बन से क्या होती है, थकान। भाई जैसे अपने कार्य करते हैं ना, कार्बन ऑटोमेटिकली अपने शरीर में बढ़ते हैं, समझ गए ना। और उस कार्बन को कम करने के लिए अपने को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वहाँ धुआं हो गया, वैसे कम होगी तो कार्बन तो पहले से ही अपने को, तो कहने का मतलब धुआं जाएगा तो बेहोशी की हालत में लोग नीचे नहीं आ पाएंगे। सैकड़ों की भीड़ है, एक व्यक्ति अगर घायल हो गया तो पूरी भीड़ क्या हो जाएगी वहां, उस इमरजेंसी की वजह से पूरी बिल्डिंग की पूरी व्यक्तियों को एक छोटी सी कार्य की वजह से नुकसान हो सकता है। इन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए यहाँ एक विशेष प्रकार का डोर लगाया जाए, ताकि जो भी अपने घर से, जो भी अपने मंजिल से व्यक्ति निकलने के बाद में उस गेट को क्या कर सकते हैं, आसानी से खोल सके। यानी ऐसी लेयर, ऐसी बिनता, ऐसे मेटल से वो बनाया जाता है, ऐसी धातु, ऐसे पदार्थ से वो बनाया जाता है ताकि उसमें आग का कोई प्रभाव न पड़े, यानी आग की वजह से वो जले नहीं। और आप बात करते हैं पूरी विशेषता देख लीजिए,
मैं इसके प्रकार के, देखो ये आपने डोर देख लिया, ये डोर लगा हुआ है बिल्डिंग के उस साइड में, जैसे अपने को इमरजेंसी एग्जिट करना है। और कई बार ये इमरजेंसी एग्जिट अपनी जो लिफ्ट होती है लिफ्ट के बिल्कुल सामने मिलता है, क्योंकि जब अपन इमरजेंसी में बाहर बिल्डिंग में निकलते हैं तो लिफ्ट में जाने की कोशिश 90% करते ही हैं। और लिफ्ट उसमें माइंड में नहीं आता कि अगर इलेक्ट्रिक पैनल अगर की वजह से फायर हुई तो लिफ्ट तो कार्य नहीं करेगी, कर भी गई तो बीच में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रुक जाएगी और दम घोटने की वजह से अपन मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। एक्सीडेंट होने की घटनाओं से बचने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करेंगे नहीं, और सामने उसके इमरजेंसी एग्जिट फायर एग्जिट लिखा होगा, और फायर एग्जिट को अचानक से अपने को खोलना है। खोलते ही बाहर निकल के अंदर सीढ़ियाँ होगी जो बाहर की सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ से होते हुए अपने को क्या करना है, बाहर अपने सुरक्षित वे में चले जाना है। ये इमरजेंसी एग्जिट होता है। अब देख लीजिए, मैं इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ये इमरजेंसी पहले बनता है, इसको खोल दिया, उसके बाद में जो ये दरवाजा है इसके अलग अलग 3 लेयर्स होती है, बीच में एक लेयर डाली जाती है ताकि जो प्रकाश ताप है ना, जैसे आग लगेगी तो ताप बढ़ेगा, क्योंकि आसपास का जो वातावरण है ऊर्जा एक्सेप्ट जो उत्सर्जन करने की वजह से वहाँ के जो एनवायरनमेंट के जो कण है वो क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। गर्म होने की वजह से अपने को क्या चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि इधर से जो फायर हुई है तो बाहर वाले दरवाजे में अपने को ये टेम्परेचर का महसूस न हो, क्योंकि खोलना भी पड़ सकता है, बंद भी करना होता है, यानी उस दरवाजे पर आग का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे दरवाजे चाहिए। बीच में एक लेयर लगा दी जाती है। देखिए मैं एक डायग्राम और ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। ये आपको दरवाजा है, सेम टू सेम वही दरवाजा है। देख लीजिए इसमें सारी चीजें, ये आपको एक यहाँ लॉक दिखाई दे रहा है। पूरी बात अपन करेंगे बड़े ढंग से ताकि भविष्य में दिक्कत न आए कि सर हमने वो चीज़ पढ़ी थी भूल गए। ये दरवाजे मिलेंगे रेड कलर में, आपको फायर्स के जो कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रेड कलर में मिलेगा। ये देखो सबसे पहले ये फायर क्लोजर लिखा हुआ, सॉरी डोर क्लोजर लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक यहाँ मशीन लगी होती है। जब अपन इसको गेट को खोलते हैं और खोलने के बाद में होगा क्या कि जो अंदर जो धुआं है वो बाहर निकलेगा ना, और अगर लंबे समय तक वो अगर खुला रह गया तो इसका मतलब जो अपनी बाहर की सीढ़ी है वहाँ धुआं ही धुआं हो जाएगा, फिर भी अपने क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। तो यहाँ एक मशीन लगी होती है जिसका काम होता है जैसे ही डोर अपन ने खोला वो ऑटोमेटिकली उस डोर को वापस उसी स्थिति में ले आएगा, यानी लॉक कर देगा। तो उसको बोलते हैं डोर क्लोजर, समझ गए ना, ऑटोमेटिकली क्लोजर होते हैं। बीच में डोर को लटकाए रखने के लिए यहाँ अपन बोलते हैं ना, ये इस प्रकार से एक साइड दीवार में लगी होती है, एक साइड दरवाजे में लगी होती है, ताकि उसको फोल्ड और खोलने उचलने के लिए लगी होती है। इसको बोलते हैं हिंज, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं जैसे वहाँ की जो एयर ट्रांसफर, देखो यहाँ नीचे गेट के अंदर एक जालीनुमा, ये आपको मेटल्स का इस प्रकार का पार्ट खोल करके लगाया जाता है। इसको बोलते हैं एयर ट्रांसफर ग्रिल। ग्रिल लगा दीजिए, एयर यानी जो हवा है उसको ट्रांसफर करने के लिए ग्रिल लगी होती है। ये होता है ग्लेज्ड पैनल, यहाँ एक पैनल लगा होता है। ये डोर लिफ्ट होगी, डोर लिफ्ट, सिग्नेज, ये सिग्नेज हो गए, लॉक और लेच। यहाँ पर जैसे अपन खोलते हैं और बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक और अनलॉक करने के लिए जो एक क्लिप लगी होती है उसको बोलते हैं लॉक लेच। और यहाँ पे लेटर प्लेट लगी होती है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड सील, यानी जब अपन धुएं को बाहर, देखो यहाँ से दरवाजा खोलेंगे और दरवाजे को वापस बंद कर देंगे। अगर दरवाजे के बीच में ऐसी कोई सील नहीं होगी, यानी जो धुआं है उसको बाहर, धुएं को बाहर व अंदर आने से रोकने के लिए एक सील लगी होती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड सील। और इसी के पास में एक फायर एंड स्मोक सील, इसी को देखो दोनों चीज़ सेम ही होती है, फायर एंड स्मोक सील, वो भी इसी के पास में लगी होती है। तो ये अपना होता है दोस्तों दरवाजा, कौन सा, फायर डोर। इस प्रकार के इसमें पार्ट्स लगे होते हैं। काम मैंने आपको बता दिया, जब फायर होती है तब अपने इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उस दरवाजे का प्रयोग करते हैं। और ऐसी व्यवस्था ऐसी मोटी परत से बनाया जाता है, बीच में ऐसा पार्ट्स इसमें लगाया जाता है ताकि ये क्या हो, टेम्परेचर को ज़्यादा एक्सेप्ट न करे, यानी एक्सपोर्ट इस लेयर से उस लेयर तक ज़्यादा टेम्परेचर न पहुँचे, ताकि बाहर से अगर कोई व्यक्ति दरवाजा को खोले तो उसको बिल्कुल भी महसूस न हो कि ये दरवाज़ा गर्म है या ठंडा है, समझ गए। और इमरजेंसी में जब अपन इनको खोल कर बाहर निकल सकते हैं और वापस ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, आग से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी डोर, या बोल सकते हैं इसको एग्जिट डोर, फायर डोर। तो ये आपको हमने बताया, तो ये होता है फायर डोर। बाकी इसमें एक डायग्राम देख लीजिए, ये रहा। इसमें मैंने एक हैंडल बताया था ना आपको, ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ, और ये जो हमने बताया आपको हैंडल, ये रहा पुश बार टू ओपन, यानी जो अपने पास में हैंडल दिया गया है उसको क्या करना है, यहाँ से पकड़ करके क्या करना होता है, पुश करना होता है। पुश करते ही ये बाहर खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ लगी होती है कि लॉक लगा होता है जो क्लोज करेगा, दरवाजे को लॉक करेगा। मोटी परत का दरवाजा होता है, अनेक सील्स लगी होती है जो बाहर क्या करने दे, धुआं बाहर न जाने दे। यहाँ से पकड़ करके इसको खोल लेंगे, सॉरी बंद कर देंगे, बाहर से खोल लेंगे, ये यहाँ लॉक लगा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फायर
दूर। समझ में आ गया ना। आज के बाद में आपको ये दिखे तो आपने इमरजेंसी कार्य में अगर बाहर निकलना है तो फायर डोर के माध्यम से आप निकल सकते हो ना। और अगर आप फायर सेफ्टी से पहले से जुड़े हो तो क्या आप इस दरवाजे को देख करके ये समझ जाओगे ना, ये अपने फायर डोर, ये अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का ही एक पार्ट है, फायर सेफ्टी फीचर्स का ही एक पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं बेसिक जो टॉपिक आपको हमने बताया समझ में आया है। इसी प्रकार से और छोटे छोटे पार्ट्स और बड़े बड़े पार्ट्स कोई भी हो, फायर के टॉपिक्स हो, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करवाएंगे। निवेदन करते हैं आपसे इस चैनल को पुनः कि सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा। हरियाणा में फायर सर्विस की वैकेंसी आने वाली है, उसकी निरंतर तैयारी हम इन्हीं टॉपिकों के माध्यम से चलती रहेगी। बाकी और भी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।